हरे कृष्णा। इस दुनिया में हर किसी का जन्म सफल होने के लिए ही हुआ है, इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा अधिकार भी है। असफल होना कोई खराब बात नहीं, क्योंकि सफलता की सड़क पर असफलता एक बाधा नहीं बल्कि एक सबक के रूप में होती है। आइए इसे ऐसे समझें, एक फर्न और एक बांस के पौधे की तुलना करें। फर्न के बीज को जमीन में डालते ही कुछ ही हफ्तों में उगकर एक सुंदर सा पौधा बन जाता है, और बांस के पौधे को जमीन में डालने पर, सही समय पर पानी, धूप, खाद ये सब देते रहने पर भी पहले साल में कुछ बाहर नहीं निकलता, दूसरे साल में भी ऐसा करते रहने पर कोई रिजल्ट नहीं, तीसरे साल में भी कुछ नहीं, और इस तरह 5वें वर्ष में भी सतह पर कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर अचानक से एक दिन बांस के पौधे धरातल पर दिखने लगते हैं और 6 महीने के अंदर ही 80 से 100 फुट की ऊंचाई को पार कर जाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? कोई पूछे कि इन 5 सालों में इन्होंने क्या किया, तो हम कहेंगे कि क्या किया ही नहीं कुछ भी, ये तो अचानक से निकल आए। ऐसा नहीं है। दरअसल ये अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे थे, क्योंकि 100 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए उनको मजबूत जड़ों की जरूरत है, क्योंकि जड़ यदि कमजोर होगी तो वह गिर जाएंगे। एक दूसरा उदाहरण कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जीवित चीजों में से एक है कैलिफोर्निया के सेक्वा पेड़। इस प्रजाति के पेड़ों की ऊंचाई लगभग 300 फीट और इनकी उम्र 3000 वर्ष तक होती है। कुछ पेड़ तो इस ऊंचाई और उम्र को भी पार कर जाते हैं। समझ लीजिए कुतुब मीनार, अमेरिकी संसद भवन और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा ऊंचे। लेकिन इनके बारे में एक बात यह भी है कि अगर सेक्वा का बीज धरती में डालते समय वो स्थान पूर्ण रूप से पुष्ट मजबूत नहीं होगा तो ये पेड़ जिनकी उम्र 3000 वर्ष हो सकती थी वो 200 वर्ष में ही गिर जाते हैं, जड़ नहीं रुक पाती। इसलिए बैम्बू यानी बांस के पेड़ को 100 फीट की ऊंचाई पर जाने के लिए अपनी जड़ें मजबूत करनी होती हैं, और उन 5 सालों में वो अपनी जड़ ही बना रहा होता है। ठीक ऐसे ही भगवान हमें भी उस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं जिसमें समय लगेगा, और इस समय में हमसे गलतियां भी होंगी, भूल भी होंगी, हम गिरेंगे भी। लेकिन कभी भी ऐसे में निराश ना हो, इन सबको आगे बढ़ने के अवसर के रूप में समझें जिससे आप आगे बढ़ें। लोग कह सकते हैं कि तुम तो फेल हो गए, असफल हो, लेकिन भगवान ऐसा कभी नहीं कहेंगे, ये याद रखें। इस दुनिया में ऐसी कितनी ही चीजें हैं, अनगिनत लोग हैं जिनको पहले असफल करार दिया गया, उन पर रिजेक्शन का ठप्पा लगाया गया, लेकिन वही बाद में धमाकेदार सफलता के साथ उभरे। वॉल्ट डिज्नी एक बड़ा उदाहरण। वो इतने असफल थे पहले कि कहीं दीवारों पर पेंटिंग किया करते थे। पैसों की कमी के कारण एक ऐसी जगह पर रहते थे जहां बहुत ज्यादा चूहे थे, और वहीं उनके दिमाग में विचार आया चूहे के कार्टून का, और बाकी इतिहास है। हैरी पॉटर मूवी तो बहुतों ने देखी होगी। उसकी लेखिका J.K. राउलिंग ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। J.K. राउलिंग एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं, साथ ही वो एक स्क्रीन राइटर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। खासतौर पर उन्हें हैरी पॉटर की सीरीज के लिए जाना जाता है। आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हैरी पॉटर के ब्रांड की कीमत करीब 1 लाख करोड़ है। लेकिन इन्हीं विश्व प्रसिद्ध लेखिका की पहली किताब को 12 पब्लिशर्स ने छापने से मना कर दिया था। और फिर एक समय यह है कि 42 वर्ष की J.K. राउलिंग की नई किताब के रिलीज के पहले दिन ही 1 करोड़ 10 लाख किताबें बिक गईं, जो कि एक विश्व कीर्तिमान बन गया है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने जब टेलीफोन बनाकर एक इन्वेस्टर के सामने रखा तो उसने कहा कि इस खिलौने को हटाओ मेरी मेज से। विश्व इतिहास से 2 भाई जब हवाई जहाज बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उसके 3 दिन पहले कुछ समाचार पत्रों ने छापा था कि ये पागल लोग सोचते हैं कि इनकी मशीनें हवा में उड़ेंगी। इम्पॉसिबल, केवल पक्षी उड़ते हैं। और तब 3 दिन बाद वे सफल हुए। ठीक ऐसे ही महाभारत के युद्ध में अगर पांडव शुरू में ही हार मान गए होते तो क्या आज हम उन सबको याद रखते? लेकिन उन्होंने अपने हर संघर्ष से कुछ न कुछ सीखा। उन्होंने उस समय में तपस्या की, देवताओं को प्रसन्न किया, अस्त्र शस्त्र इकट्ठा किए, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लिया, जिसके कारण भीम भीम और अर्जुन अर्जुन हुए। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये करते हुए सदा वे भगवान के शरणागत रहे, उन पर विश्वास रखा, कभी हताश निराश नहीं हुए।
अगर चाहते तो क्या भगवान उन्हें आसानी से सब कुछ सुलभ नहीं करा सकते थे? परंतु नहीं, क्योंकि भगवान सदैव अपने और अपने भक्तों के माध्यम से हमें ये सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जीवन कैसे जीना है और उसमें भी सफल कैसे होना है। तो याद रखें कि जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने संघर्षों से जूझना सीख लिया है। इसलिए कोशिश करते रहिए, क्योंकि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।